बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज नैब ऑफ़िस के अंदर लाहौर में 11 बजे मरीम नवाज़ शरीफ की पेशी थी। एक तो मुझे पहले दिन से ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मरीम नवाज़ शरीफ को उस्मान बुज़दार से एक दिन पहले बुलाने का क्या मकसद है। मैं इसकी तफसील आपको भी सारी बताता हूँ, लेकिन पहले बात करते हैं कि मरीम नवाज़ ने नैब ऑफ़िस के सामने जाके क्या ड्रामा किया। मरीम नवाज़ ने 300 से 400 लोगों को इकट्ठा किया हुआ था नैब ऑफ़िस के सामने, जिनके पास गाड़ियों के अंदर शॉपरों में पत्थर रखे हुए थे, और वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर रखे हुए थे। और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि नहते मासूम और नाजुक कारकुन उनके थे जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुजरिम जो कि ज़मानत पर रहा हुआ वो एक रियासती इदारे के सामने जाके और तशद्दुद का निशाना बनाए, वहाँ पे पुलिस एहलकारों को उनके सर फाड़ दे, और वहाँ पे रियासती इदारा कहे नहीं जी नहीं, आप अपने घर चले जाएं, हम आज मामलात ख़राब हो गए हैं, आज हम किसी भी सूरत तफ्तीश नहीं कर सकते, आपसे पूछगछ नहीं कर सकते, आपसे सवालात का जवाब नहीं दे सकते। आप ये देखें किस हद तक कमज़ोर इन्होंने नैब को जो है ना साबित किया है। यहाँ पे बेसिकली जिस दिन से जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब आए हैं नैब के अंदर, नैब का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरीके से शो किया जा रहा है जिस तरह इस मुल्क को नैब के थ्रू चलाया जा रहा है, जिसकी बाजू मरोड़नी हो नैब की तरफ से नोटिफिकेशन चला जाता है, जिसको खुश करना हो गलत मुकदमात में बुला बुला के उनके केसेस को जो है ना उनको क्लीन चिट दी जा रही है। एक तरह से ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहा है नैब। और बात यह है कि देखें, एक मुजरिम खातून आती है, आके हमला करती है रियासती इदारे पे, और अभी तक एक कारकुन भी जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया, फ़लाँ कर लिया, डिमका कर लिया, भाई उसी वक्त पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? बल्कि मरीम को अंदर चाहिए था कि बुला कर उसको बिठा लेते, बिठा के उसको कोशिश करते कि किसी भी तरीके से उसकी ज़मानत को मनसूख किया जाए। ये नया मुकदमा, अगर आप समझते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग ये मुकदमा है, तो क्यों नहीं आपने उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया? बेसिकली नैब ऐसे झूठे और गलत मुकदमात बना रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उस्मान बुज़दार के केस की बात बताता हूँ। उस्मान बुज़दार को इस केस के अंदर कुछ नहीं होना, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा, एक ड्रामा रचाया गया कि देखें जी, पंजाब के वज़ीर आला को नैब ने बुला लिया, पता नहीं कितनी बड़ी करप्शन करने की हुई है इन्होंने। अब मसला ये है कि आपको 2 दिन के बाद, क्या कल पता चल जाएगा आपको कि असल ड्रामा क्या था। बिल्कुल उस्मान बुज़दार साफ़ सुथरे निकलेंगे, पता चलेगा उस्मान बुज़दार तो इसके अंदर मुलविस ही नहीं थे। उन्होंने जाके बैकग्राउंड से अदालत से लिया, या जिससे भी लिया, या वो जो अफसरान थे वो उसके ज़िम्मेदार हैं। डायरेक्टली आप सीएम इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सीएम सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रिटर्न आपको ये लिख के दे दे कि आप इसको आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आप ये चीज़ें दे दें। मेरे ख़्याल से ये तारीख़ रही है मुस्लिम लीग नून की कि उन्होंने हमेशा रियासती अदारों पे हमला किया है, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो कोई भी इस तरह की चीज़ों, उन्होंने हमेशा बदमाशी से डील करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके बाप की जागीर है, यहाँ पे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको कोई गिरफ़्तार करने वाला। अरबों डॉलर वो कमा के वहाँ पे ले गए हैं। असल जो केसेस हैं वो पड़े हुए हैं, बिल्कुल साफ़ हैं शीशे की तरह, कि कहाँ से टीटियाँ आई, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन उन केसेस में कुछ नहीं हो रहा। वो सारे के सारे अलमारी में लगे हुए हैं। हर रोज़ कोई नया केस बना के फुलझड़ी छोड़ दी जाती है कि आएँ जी, ये इस हवाले से हम जो है ना आपकी तफ्तीश करनी है। एक तरह से ख़बरों में रहने के लिए नैब ने ये ड्रामा रचाया हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है। एक तरफ से केसेस आ रहे हैं, नए नए केसेस बनाने का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ बैकग्राउंड में डीलें हो रही हैं, उनको डीलों में उनको आज़ाद किया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है। मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे तो हम पिछले 70 साल से बेवकूफ़ बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये इमरान ख़ान की सरपरस्ती में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रियासती इदारे बिल्कुल भी उनके कंट्रोल में नहीं है, और वो जो उनका दिल कर रहा है, जो उनकी मर्ज़ी है, वो कर रहे हैं। और जबकि इल्ज़ाम सारे का सारा इमरान ख़ान के ऊपर आ रहा है। इमरान ख़ान इस वक्त मेरे ख़्याल से नैब समेत दीगर जितने भी रियासती इदारे हैं उनके सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि फौरी तौर पे वालिद साहब जो कि बीमार हैं, मफरूर हैं, यहाँ से उनका फ़ोन आया था मरीम बेटी को कि क्या हाल है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो कि 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मुस्लिम लीग नून ने मुझे धोखा दिया, उसके अलावा मुझे पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, मैं इन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलूँगा, फौरी तौर पे मरीम को फ़ोन कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो
इमरान खान उनको मुंह नहीं लगा रहे, उनसे कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन वो आते हैं, आके जो भी आईनी तरमीम होती है या जो भी पार्लियामेंट के अंदर उनकी वोटिंग होती है, चुप करके आके वोट दे के चले जाती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में डील हुई हुई है कि अवाम को ड्रामा दिखाते रहो, अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहो, अपनी पार्टी का वोट बैंक मेंटेन करो, उसके अलावा पीछे हम बैठ के सब कुछ देख लेंगे जो, क्योंकि हम तुरम खान लोग हैं, हमें ही पता है कि इस दुनिया में कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है और पाकिस्तान का हशर। देखें, बात यह है कि हम कई दफ़ा हम बड़ी बातें करते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में ये हो गया। आप लोग भी हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुआशी तौर पे आप देख लें, किसी भी लिहाज से आप उठा के देख लें कि पाकिस्तान मांग तांग कर गुजारा कर रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो मुल्क हो। अगर आपके मुआशी हालात ठीक नहीं हैं तो आपका कुछ भी ठीक नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है, असल चीज़ों पे फोकस करने की बजाय हमने सारे का सारा आवाम को एक नॉन इश्यूज़ के पीछे लगाया हुआ है। कभी मरियम की पेशी के पीछे, कभी बुज़दार की पेशी के पीछे, कभी आइनी तरमीम के पीछे, कभी किसी और चीज़ के पीछे, लेकिन जो असल चीज़ है उससे सबकी नज़रें हटाई हुई हैं। अल्लाह करे कि इन लोगों को मत आए, इनको अक्ल आए कि किस तरीके से पाकिस्तान का कोई, इमरान खान के बारे में कहा ही जाता है कि जी वो बहुत मुखलिस हैं, बहुत ईमानदार हैं, बड़ी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी काफ़ी चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में उनका कंट्रोल जो है इस हवाले से बेहतर हो जाए, वरना मैं ये समझता हूँ कि 5 साल गुजर जाएंगे। 5 साल गुजरने के बाद जब आप एक कलेक्टिव देखेंगे परफॉर्मेंस, तो आपको नज़र आएगा कि चंद तरामीम के अलावा इमरान खान को कुछ नहीं करने दिया गया। और जाहिर सी बात है कि अगर करने दिया गया या ना किया तो कसूर इमरान खान का, क्योंकि आवाम ने उसको वोट दे दिया। अगर वोट देने के बाद भी अगर वो यही कहते रहेंगे सारी उम्र कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, क्योंकि ये 70 साल हो गए पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। जो भी हुकूमत आती है वो पहले अपना टारगेट ढूंढती है कि हमने सारी के सारे इल्ज़ामात किस पे डालने हैं। कोई मिलिट्री डिक्टेटर्स भी डाल देता है। पिछले 15 साल से जो जमहूरी हुकूमतें आ रही हैं वो हमेशा से ही डिक्टेटर्स के ऊपर डालती आ रही हैं कि जो डिक्टेटर्स ने आके इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब 12, 13, 15 साल से जमहूरी हुकूमतें चल रही हैं, तो अब एक दूसरे को पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि परफॉर्म आप कर नहीं सकते, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामबाजी करनी है, इल्ज़ाम लगाने, चाहे कोई भी हो। लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं इल्ज़ाम लगाते हुए, अब चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। आप 1 साल और ले लें, 2 साल और ले लें, लेकिन 5 साल के बाद मेरे ख्याल से इमरान खान की बात कोई नहीं सुनेगा। और इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा, वरना इमरान खान कभी के तब्दील हो चुके होते। कोशिश होती है, गेमें रचाई जाती हैं, शतरंज की बसात सजाई जाती है, उसके बाद समझ ही नहीं आती कि नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये जिस तरीके से पिछले 30 साल से ये दोनों पार्टियां लूट खसूट के खा रही हैं, और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को अपनी जागीर समझा हुआ है, अपने बच्चों को इन्होंने बादशाह का सिस्टम बना के, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ तो ये है ही नहीं, क्योंकि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी के बाद फिर बेटा, कोई ना कोई इस तरीके से चलता आएगा। डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, बेटा तुम कारोबार करोगे, तुम सियासत करोगे, तुम कारोबार करोगे तो सियासत वाला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा, वहाँ से जो कारोबार करने वाला है वो आपको पैसे पहुंचाएगा। इसी तरीके से आवाम को गोल मोल मामू बनाते रहो और चलता रहेगा। बहर अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे चीज़ों को, पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम फरमाए। बहरहाल चीज़ें तो सही नहीं चल रही, मैं समझता हूँ, चाहे इकानमी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर तरफ ही जो है ना उल्टी गंगा बह रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, इज़्ज़तकार और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।